टुर गए यार मोहब्बतां वाले। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हाय 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 हाय, आज कितने दिल टूटे होंगे कितने लोगों का। आज ट्यूसडे या वेडनेसडे है, अब जो भी दिन है इनका तो घंकाल दिन हुआ ना, इनका तो डूम्सडे ही चल रहा है। दुनिया का तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे चल रहा होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस का चल रहा है फुल टाइम डूम्सडे। बाहर हो गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई, एलिमिनेटेड। स्पेन के अगेंस्ट राउंड ऑफ 16 का मैच 1-0 से पुर्तगाल हारा, पुर्तगाल भी बाहर हुआ। मार्टिनेज भैया की भी छुट्टी हो गई, ठीक है। फर्नांडिस भैया को भी ठीक ठाक गालियां पड़ रही हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी अपना सूटकेस समेट कर निकल गए हैं वापस। अब वो सऊदी अरब जाकर ही अल नसर की तरफ से खेलेंगे। बहुत कुछ है इस एलिमिनेशन में। एक्स्ट्रा टाइम में गोल आया मिकेल मरीनो का, पता नहीं डिफेंस किधर था पुर्तगाल का। बहुत ही ठंडा मैच था, बहुत ही ठंडा मैच, ठीक है। और मैं बार बार एक बात करूंगा कि अगर आपने केप वर्डे वर्सेस अर्जेंटीना मैच नहीं देखा और आपने इंग्लैंड वर्सेस मैक्सिको मैच नहीं देखा, ठीक है, तो आप ना फुटबॉल मत देखें, बस आप ये वर्ल्ड कप मत देखें। क्योंकि अगर आपने ये दो मैचेस नहीं देखे, पुर्तगाल का तो कोई मैच ही नहीं बना यार, नहीं है उस्ताद जी। पुर्तगाल स्टार मतलब कह रहे थे कि भाई वर्ल्ड चैंपियंस बनने के फुल चांसेस हैं पुर्तगाल के एंड ऑल दैट। मैंने पुर्तगाल के सारे मैचेस देखे हैं इसी चक्कर में। रोनाल्डो पसंद है मुझे, मतलब मैं वो नहीं कहता कि मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं पागल हूँ रोनाल्डो के पीछे या मेसी के पीछे या मेसी वर्सेस रोनाल्डो करता रहता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि चौधरी फुटबॉल का इतना ना वो है नहीं नॉलेज। आप मुझसे बाबर विराट का कंपैरिजन कराओ ना अगर, ठीक है, तो मैं डाटा एनालिसिस और बाकी चीज़ों के पहाड़ खड़े कर दूं। लेकिन वो रोनाल्डो वर्सेस मेसी तो अभी पता ही नहीं है, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकता। लेकिन पुर्तगाल ने वो एक भी मैच में मैंने उनके सारे मैचेस लाइव देखे हैं, ठीक है ना, एक भी मैच में मुझे उनकी गेम ऐसी नहीं नजर आई कि आप कहें कि यार ये बहुत डेंजरस टीम है। नो, डेंजरस टीम है फ्रांस, डेंजरस टीम है अर्जेंटीना। दो के अर्जेंटीना को भी फा लगा दिया था केप वर्डे ने। ओए हो क्या मैच खेला था केप वर्डे वालों ने यार। मेरे तो चैंपियंस वो उसी दिन बन गए थे भाई। नॉर्वे इज गुड, वो जिस ये मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह की इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने डिफेंस नहीं पेनिट्रेट करने दिया भाई मैक्सिकन्स को। मैक्सिकन्स ने इतनी तेज गेम की है, इतनी कोशिश की है, इंग्लैंड ने अपना डिफेंस नहीं उनको पेनिट्रेट करने दिया। गेम होती है भाई, 80-90 हजार के क्राउड के सामने मैक्सिको के अंदर इंग्लैंड मैक्सिको को 3-2 से हरा देता है। गेम होती है। अब ये जो पुर्तगाल ने गेम की है यार, ये तो कुछ समझ ही मुझे नहीं आई। मैंने अभी तक जितना डाटा इकट्ठा किया ना चोई साहब, रोनाल्डो को नहीं आना चाहिए था। ओह यस, आई एम प्रीटी मच सर्टन नाउ। पहले मुझे नहीं इतना आइडिया था, लेकिन अब मुझे आइडिया हो गया। मैं आपको उसके कुछ रीजन बता देता हूँ। ये मैंने ना डाटा इकट्ठा किया है, BBC, द इंडिपेंडेंट, सोशल मीडिया पे फैंस के जिसे कहते हैं एनालिसिस और ये वो सारा कुछ से ना मुझे एक चीज़ समझ आई है। रोनाल्डो का जब नाम आया था ना पुर्तगाल की टीम में, ठीक है, एक तो उसी टाइम बैकलैश शुरू हो गया था कि इवन पुर्तगाल के अंदर भी, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर वो काम स्टार्ट हो गया था कि जिसमें था कि यार नहीं बनता इसका, 40-41 साल की उम्र हो गई है, बूढ़ा हो गया है, इसके रिफ्लेक्सेस उस तरह से नहीं चलते, यंग लॉट की जगह खाकर सेंटर फिगर बन जाएगा, पुर्तगाल को इसका नुकसान होगा। अच्छा, वो सारी चीज़ें एक एक करके सही साबित हुई। मिसाल के तौर के ऊपर अब जब ये रोनाल्डो सिलेक्ट हुआ, कप्तान बना एंड ऑल दैट, नहीं थे लोग खुश पुर्तगाल के अंदर भी, मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। दे फेल्ट के यार नहीं, क्योंकि उनका ये मानना है, अब उनके पास लॉजिक है, लॉजिक उनके पास ये है। और ये मैं फैंस की बात कर रहा हूँ, मीडिया को तो चलो साइड पे करो ना। फैंस कहते हैं कि रोनाल्डो भैया दुनिया भर की लीग में रहते, ठीक रहते, ये जब गए ना अल नसर में, उनको लगता है कि रोनाल्डो की वहाँ पर गेम खराब हुई है। उसकी रीज़न वो ये बताती हैं कि अल नसर ने तो यार उन्होंने तो कोई इसको भाई, वो रिटायरमेंट प्लान है अल नसर, कितना 600-700 मिलियन उन्होंने रोनाल्डो को उसके पूरे कॉन्ट्रैक्ट का देना है। 600-700 मिलियन
वो जो अपफ्रंट पेमेंट या वो वन टाइम पेमेंट होती है वो भी कोई अन्यवा है, वो भी रिकॉर्ड है कोई, ठीक है, 100-200 मिलियन की पता नहीं कितनी या 200-300 मिलियन जितनी भी है। तो वो अब रोनाल्डो उधर चला गया। अब लोग ये कहते हैं कि वहां पे कंपेटिटिव फुटबॉल तो थी नहीं कि जहां पे आपका सही टेस्ट एंड ट्रायल होता। पाकिस्तान बुलाकर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे को कूट दे और जश्न मना ले, क्या है क्या जीते हैं हम, देखा नहीं तुमने, सेंचुरियां हमारियां, 50 हमारे, 4-4 5 दिस दैट, आप क्या कहेंगे कि अगला लावे जा टीम देख, शर्म कर कुछ। ये वो पुर्तगाल के फैंस कहते हैं एग्जैक्टली यही सिचुएशन अल नसर में थी। उधर कंपेटिटिवनेस नहीं थी फुटबॉल में, रोनाल्डो भैया को उधर जंग लग गया। इनकी वो जो गेम है ये डाउन जा, मतलब एज तो ऊपर जा रही थी, फिटनेस और गेम लेवल नीचे चला गया अल नसर में जाने से, ठीक है। तो उनको लगता है कि जब ये आप ऐसे बंदे को जब लेंगे ना तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगे, और एग्जैक्टली वो हुआ। एक चीज ये, अच्छा टीम के अंदर इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल सिविल वॉर वो अलग से चल रही थी, वो भी है, अगर आपको नहीं यकीन आता वो उसके ऊपर भी बहुत डिटेल किस्म की चीजें पड़ी हुई हैं भाई साहब, ठीक है। अब आप कल देखो, कल के मैच का देख लो, 56% बॉल पोजीशन स्पेन के पास, 476 एक्यूरेट पासेस स्पेन। हालांकि स्पेन भी बहुत ठंडा खेला कल, मैं आपको बताऊं 1-0 ये बहुत ठंडा मैच था, बहुत ठंडा मैच। आपने गर्मा गर्म जिसे कहते हैं ना मैच देखना है तो वो दो थे, वो अभी तो निकल गए हैं, आप उनकी हाइलाइट्स ही आपको देख लो तो वो आपको मिल जाएंगी। फुली रिकॉर्डेड मैच तो मुझे नहीं पता कहाँ आपको मिलेगा, अगर मिल सकता है तो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। वो दो वही केप वर्डे अर्जेंटीना, इंग्लैंड वर्सेस मैक्सिको, वो तत्ते गेम थे, ये तो बहुत ठंडे गेम थे। तो उसमें भी स्पेन 1-0 से जीता है। पुर्तगाल के 370 एक्यूरेट पासेस हैं जिसमें से कन्वर्जन कुछ नहीं है। स्पेन 15 शॉट्स 6 ऑन टारगेट गोल पोस्ट, ठीक है। जिसे कहते हैं पुर्तगाल का कख भी नहीं, उनका कुछ भी नहीं था भाई। मैं आपको बताऊं कि टोटल 3 शॉट्स ऑन टारगेट, कैन यू बिलीव इट यार, 3 शॉट्स ऑन टारगेट पूरे मैच में पुर्तगाल के। कहां से जीतोगे यार आप बताओ, हैं? पूरे के पूरे 90 मिनट, मतलब पूरा मैच खेला है रोनाल्डो, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब वो क्रिटिक्स कहते हैं, वो मार्टिनो, रोबर्टो मार्टिनेज उनका जो है मैनेजर, उसको स्लैम कर रहे हैं भाई कि तूने अपना इंटायर लाइनअप जो सेटअप किया वो एक 41 साल के बाबे के पीछे किया है जो कि सऊदी प्रो लीग खेल कर आ रहा है। ये क्रिटिक्स ये गना दे रहे हैं मार्टिनेज को, ये यहां पे लिखा हुआ है। फिर वो कह रहे हैं कि भाई आपने रोनाल्डो को अकोमोडेट किया, उसका नुकसान आपको ये हुआ कि आपके यंगर हाईली डायनामिक फॉरवर्ड्स जो थे या तो वो अनफेवरेबल पोजीशन पे चले गए या उनको बेंच पे बैठना पड़ गया। रामोस, ठीक है, और उसका लिखा भी हुआ है रामोस का, ठीक है, कि भाई आपका उसने डिसाइसिव गोल मारा था अगेंस्ट क्रोएशिया राउंड ऑफ 32 में, आपने उसको जिसे कहते हैं अनयूज सब्स्टिट्यूट बिठा दिया जस्ट टू मेक श्योर कि रोनाल्डो पिच पर रहे। ये आपके जिसे कहते हैं अगेंस्ट गया है, ठीक है। सिविल वो सोशल मीडिया के ऊपर सिविल वॉर वो अलग से चल रही है। नेविस ने कहा था ना कि रोनाल्डो इज जस्ट अनदर प्लेयर, ठीक है ना, वो सिंपली अनदर मेंबर ऑफ द स्क्वाड। इसके ऊपर जो रोनाल्डो की फैन क्लब है वो नेविस के पीछे पड़ गया, उसकी गर्लफ्रेंड के फेक स्क्रीनशॉट्स बनाए, ठीक है, कि नेविस की जो पार्टनर है वो कह रही है रोनाल्डो को रिटायर हो जाना चाहिए। वो रोनाल्डो की जो बहन है, ठीक है, कातिया वेरो, वो आई है, उसने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट को लाइक कर दिया जो कि पब्लिकली स्लैम कर रही थी वाइस कैप्टन ये अपना ब्रूनो फर्नांडिस को। ये भी हुआ है भाई, ठीक है ना। तो वो आपको यू कुड क्लियरली सी कि आपकी टीम के अंदर फ्रिक्शन है। अब चौधरी जितनी मर्जी चंगी टीम हो, टीम के अंदर फ्रिक्शन है, वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। ये हुआ है, ये सब कुछ हुआ है यार। दी इंडिपेंडेंट ने तो यहां तक लिखा था कि कब तक रोनाल्डो की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये पुर्तगाल वर्ल्ड कप हारता रहेगा। ये रोनाल्डो की जो इंक्लूजन थी ना पुर्तगाल में, उस पर बहुत आर्टिकल हैं, दी इंडिपेंडेंट, बीबीसी, फलाना मीडिया, टमकाना में, ओ भाई बहुत हैं, बहुत, आपको जाकर मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर लेना। ये सारा जो मैंने आपको डाटा बताया ना, ये वहीं से आया है।
ठीक है। वो सब कह रहे हैं कि यार रोनाल्डो की पुर्तगाल की बिगेस्ट मिस्टेक ये है कि उन्होंने रोनाल्डो के पर्सनल माइलस्टोन को टीम फंक्शनैलिटी के ऊपर प्रायोरिटी दे दी, फारग हो गया काम। बेसिकली रोनाल्डो ये चाहता था मैं भी जाते जाते एक वर्ल्ड कप जीत लूं, पिछला मैसी जीत गया था, ठीक है, रोनाल्डो वर्सेस मैसी तो चलता है, ठीक है, वो हर कोई चाहता था कि वो, मतलब जाहिर बात है रोनाल्डो के फैंस भी तो चाहते थे ना कि यार मैसी वर्ल्ड कप जीता तो हम भी जीतें, लेकिन वो नहीं हुआ भाई। फिर भाई यार टीम वर्क भाई, टीम वर्क मैंने देखा ना वो। यार बात सुनो, मैं फुटबॉल बहुत ज्यादा नहीं जानता, ठीक है ना, लेकिन जब मैं बाकी टीमों को खेलते हुए देखता था ना, ठीक है, अर्जेंटीना की एग्जांपल ले लो, अर्जेंटीनियन प्लेयर्स जिस तरीके से मैसी तक गेंद पहुंचाते थे ना, उसके आधे के आधे के आधे के आधे चांसेस भी रोनाल्डो को नहीं मिले इस पूरे वर्ल्ड कप में। उसके जो प्लेयर्स उसके अराउंड थे ना, नहीं उन्होंने रोनाल्डो को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने दी। ये मैं अपनी आंखों से देखा है। रोनाल्डो को मैं कोई वो एज नहीं दे रहा, कुछ समथिंग, मेरा मामे का पुत्र है, ठीक है, सीधी सी बात है, आपने उसकी बजानी है बजाओ भाई, मैं तो इतना भी जानता नहीं हूं। अब मैंने मुझे भी एक सिनेरियो याद है, ये स्पेन के अगेंस्ट ही आई थिंक सो, फर्नांडिस के पास बॉल थी, एक उसके इधर स्पेन का था, एक इधर, रोनाल्डो पीछे करके था, और ब्रूनो फर्नांडिस बड़े आराम से इन दोनों स्पेनिश जो थे ना प्लेयर्स, उनको उनके मिड में से गेंद निकालकर रोनाल्डो तक पहुंचा सकता था, उस बंदे ने नहीं पहुंचाई। तो वो मुझे क्लियर कट था कि यार ये तो कुछ और है यार, ये कुछ चल रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। वो फिर मैंने कल हारने के बाद ना, जब पुर्तगाल बाहर हुई है, रोनाल्डो बाहर हुआ, तो मैंने कहा यार देखो तो सही कि ये चल क्या रहा है भाई। तो फिर मैंने मीडिया शीडिया खंगाला, ये मैंने आपको बताया है इंडिपेंडेंट में क्या खबर शाया हुई, ये बाकी दुनिया भर का जो मीडिया वो उसको कैसे कवर कर रहा है, तो मुझे उससे काफी सारी चीजें क्लियर हुई कि रोनाल्डो का एज पर सोशल मीडिया, एज पर फुटबॉल पंडित्स एंड ऑल दैट, दे थॉट कि रोनाल्डो को पुर्तगाल की टीम में होना ही नहीं चाहिए था। इवन कि कुछ ने तो यहां तक लिखे कि अगर आना था ना तो यार थोड़ा सा खेल के सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, इज्जत भी बच जाती, आपकी टीम भी बेहतर कर लेती। ये बहुत लोगों ने लिखा हुआ है। मैं कहना अब नहीं हो सकता, अब तो बाहर हो गए आप मैच, यहां दुनिया रो रही है भाई, दुनिया रो रही है। मैंने पाकिस्तान में इतने छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं यार, अब क्या बताएं। एक अभी बेचारा मिला लिफ्ट में, हाय 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 हाय, CR7 की बेचारे ने टी शर्ट पहनी हुई थी। अब मैं उसकी शक्ल देखूं, उसकी टी शर्ट देखूं, उसकी शक्ल देखूं, उसकी टी शर्ट देखूं, मैंने कहा आई एम सॉरी ब्रो। कहता है बस भाई अजीब किस्मत है, छोटा सा बच्चा था, कितने साल का होगा, 10-12 साल का होगा मैक्स। कहता है जिस टीम को सपोर्ट करें उसी के लसन लग जाते हैं। मैंने कहा ये तो लाइन कोई सुनी सुनी लग रही है। फिर मेरे सीधे कान में आवाज़ आई कि अबे साले तेरी ज़िंदगी के हालात बता रहा है वो। इट हर्ट्स। रोनाल्डो के फैंस के लिए बहुत बुरा दिन है, मैसी के फैंस जश्न मना रहे होंगे, क्या हो सकता है यार। अब वर्ल्ड कप एक रोनाल्डो को मिल जाता, चलो उसकी भी जैसी तैसी लेगेसी बन जाती, लेकिन अब बस नहीं। टुर गए यार मोहब्बतां वाले।